अमेरिका एक ऐसा देश जिसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ताकतवर, विकसित और सुपर पावर देश की इमेज आती है। यही सत्य भी है। परंतु विश्व के कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट की माने तो अमेरिका एक डिक्लाइनिंग सुपर पावर है। आज हम इसी बात को संक्षिप्त में कुछ पॉइंट्स में जानेंगे कि अमेरिका एक कमजोर होती महाशक्ति है या अभी यह कहना जल्दबाजी होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं ओपी जोशी। सुपर पावर यानी महाशक्ति एक ऐसा देश जो विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रणनीतिक क्षमता वाला देश हो। एक ऐसी महाशक्ति जो राजनीतिक रूप से, सैन्य रूप से, आर्थिक रूप से और तकनीकी ताकत के मामले में विश्व में सर्वोच्च स्थान रखता हो, जो अपनी डिप्लोमेटिक और सॉफ्ट पावर से संपूर्ण विश्व को प्रभावित करता हो। वर्तमान समय में इन सभी डेफिनेशन पर एक ही देश खरा उतरता है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दोस्तों, विकिपीडिया के इस आर्टिकल में हम देख सकते हैं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और रशियन फेडरेशन के महासचिव जोसेफ स्टालिन। यह फरवरी 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्रीमिया के याल्टा स्थान पर हुए एक बैठक का फोटो है। इसमें तत्कालीन तीनों महाशक्तियों के प्रमुखों को देखा जा सकता है। 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान विश्व में तीन महाशक्तियों को माना गया, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और सोवियत संघ। लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के साथ अगले एक ही दशक में ग्रेट ब्रिटेन का साम्राज्य सिकुड़कर छोटा हो गया। उसके बाद दशकों तक चले शीत युद्ध के दौरान विश्व में दो महाशक्तियां मानी गई, अमेरिका और सोवियत संघ। 1991 में सोवियत संघ के टुकड़े होने के बाद विश्व की एकमात्र महाशक्ति निर्विवाद रूप से अमेरिका को माना गया। अमेरिका के लिए सुपर पावर स्टेटस आज तक कायम है, लेकिन 21वीं सदी में चाइना के तेजी से आर्थिक और सैन्य उभार के बाद इस स्टेटस पर प्रश्न चिन्ह लगने शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, हम दर्जनों आर्टिकल देख सकते हैं जिनमें यूएसए को डिक्लाइनिंग सुपर पावर बताया गया है। दोस्तों, ये वीओ न्यूज़ का आर्टिकल है जिसमें यूके डिफेंस सेक्रेटरी का स्टेटमेंट है कि यूएस इज नो लॉन्गर ए सुपर पावर। यूएस मिलिट्री के अफगानिस्तान से निकलने के बाद उनका ये स्टेटमेंट आया था। ये द हिंदू का आर्टिकल है। ये अगला देखिए, ये द इंडिपेंडेंट का आर्टिकल है, द यूएस इज लूजिंग इट्स वर्ल्ड सुपर पावर स्टेटस। ये अगला द इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल है, इज अमेरिका इन डिक्लाइन। इससे अगला देखते हैं, गल्फ न्यूज़ का आर्टिकल है, वाई द यूएस इज नो लॉन्गर एन अनडिस्प्यूटेड सुपर पावर। इससे अगला ये नेशनल इंटरेस्ट का आर्टिकल है, व्हाट हैपन्स व्हेन अमेरिका इज नो लॉन्गर द अनडिस्प्यूटेड सुपर पावर। इससे अगला ये फर्स्ट पोस्ट का आर्टिकल है, डिस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हाउ ए सुपर पावर इज क्रम्बलिंग बिफोर आवर आईज। और ये अगला इंडिपेंडेंट लिखता है, अमेरिका इज लूजिंग इट्स सुपर पावर स्टेटस टू चाइना। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं पिछले काफ़ी समय में दर्जनों न्यूज़ आर्टिकल ऐसे प्रकाशित हुए हैं जिनमें ये आशंका जताई गई है कि क्या अमेरिका दुनिया का एकमात्र महाशक्ति नहीं रहा या फिर इसी तरफ अग्रसर है। दोस्तों, अमेरिकी पतन की बहस के मुख्य 4 कारणों की हम चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला है कोविड-19 क्राइसिस, जिसने अमेरिका में बहुत तबाही मचाई थी। और दूसरा कारण है एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती राजनीतिक व सैन्य आक्रामकता। और तीसरा कारण है अफगानिस्तान क्राइसिस। और चौथे कारण की हम जिसमें चर्चा करेंगे यह है यूरोप में रूस की आक्रामकता। यह मुख्यतः पूर्वी यूरोप में है। इन सभी बातों पर हम दोनों पहलुओं से हम आपको अवगत करवाएंगे। पहले बात करते हैं अमेरिका में कोविड-19 के समय हुई समस्याओं की। 2020 में महामारी कोविड-19 ने सुपर पावर अमेरिका को घुटनों पर ला दिया। जहां एक और दुनिया कोविड-19 से बचाव के लिए अमेरिका की ओर उम्मीद से देख रही थी, वहीं अमेरिका जैसी सुपर पावर खुद अपना बचाव नहीं कर सकी। कोविड-19 के दौरान अमेरिकी अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति चरम पर आ गई। ऐसे देश में जहां मेडिकल सुविधाएं अव्वल दर्जे की है, कोरोना से इस तरह ढह जाना अमेरिकी ताकत पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। इसमें हम दूसरा कारण देखेंगे, चीन की आक्रामकता। कोरोना वायरस से अमेरिका में मची तबाही और दुनिया भर में आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका लगातार बीजिंग के लिए आक्रामक रवैया अपनाए हुए हैं। जहां अमेरिका चीन पर गलत तरीके से दुनिया की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने का आरोप लगाता है, साथ ही उइगर मुस्लिम मुद्दा
उइगर मुस्लिमों के मानवाधिकारों से संबंधित ताइवान, हांगकांग, वियतनाम और भारत के साथ सीमा विवाद के मुद्दे पर भी चीन के खिलाफ अमेरिका लगातार आवाज उठाता रहा है। इसे हम शीत युद्ध के जैसा ही वैचारिक युद्ध कह सकते हैं। दुनिया में आर्थिक और सैन्य ताकत के मामले में अमेरिका को कोई चुनौती दे सकता है तो वो चीन ही है। चीन ने 2020 में पहली बार यूरोपीय संघ के साथ व्यापार में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। फिलहाल अमेरिका चीन की आक्रामकता को रोकने में नाकामयाब रहा है। चीन की बढ़ती आर्थिक ताकत से अमेरिका चिंतित नजर आता है। विश्लेषकों की माने तो अगले कुछ सालों के भीतर चीन ताइवान पर आक्रमण कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि अमेरिका का क्या स्टैंड होता है। जो भी होगा दुनिया की राजनीति का टर्निंग पॉइंट होगा। ऐसी ही चिंता जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे भी जता चुके हैं कि अमेरिका स्पष्ट करे कि ताइवान पर हमला होने की स्थिति में अमेरिका का क्या रुख रहेगा। आप देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल है जिसमें जापान के फॉर्मर पीएम ने कहा है अमेरिका ताइवान पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे। अब हम तीसरे कारण की बात करेंगे जिससे अमेरिका की बहुत आलोचना हुई। 15 अगस्त 2021 ये वह तारीख है जब पूरी दुनिया मौन होकर देखती रह गई और तालिबान ने राजधानी काबुल समेत पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। ये हार न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि अमेरिका की भी मानी जाती है, क्योंकि अफगानिस्तान में अमेरिका की 20 सालों तक तालिबान से जंग होती रही। अरबों डॉलर अमेरिका ने इस जंग में खर्च किए, लेकिन फिर अचानक अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए और तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। इसी वजह से पूरी दुनिया से अमेरिका पर उंगलियां उठी। अफगानिस्तान में लगभग 2 दशकों तक सुरक्षा बलों को तैयार करने के लिए अमेरिका और नेटो द्वारा अरबों डॉलर खर्च किए जाने के बावजूद तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। यह अमेरिकी इतिहास के सबसे लंबे युद्धों में से एक था, जिसकी शुरुआत 11 सितंबर 2001 को अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन द्वारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमलों के बाद अमेरिका ने नाटो सहयोगियों के साथ तालिबान को सत्ता से उखाड़ फेंका था। अमेरिका ने तालिबान से लड़ते हुए अफगानिस्तान में अरबों डॉलर खर्च किए और अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलते ही तालिबान ने दोबारा कब्जा कर लिया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अफगानिस्तान में अमेरिका द्वारा चलाया गया 20 साल लंबा अभियान फेल रहा? जो अरबों अमेरिकी डॉलर अफगानिस्तान में खर्च किए गए थे उनका ज़मीनी स्तर पर नतीजा क्यों नहीं आया? अफगानिस्तान में तख्ता पलट के बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि तालिबान का विरोध किए बिना काबुल का पतन होना अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी हार के रूप में दर्ज होगा। अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान से निकलने के बाद ब्रिटेन के रक्षा मंत्री वेन वॉलेस ने अफगानिस्तान में करीब 20 साल बाद फिर से तालिबान की वापसी को अमेरिका के लिए करारी शिकस्त बताया। उन्होंने कहा अमेरिका को अब महाशक्ति नहीं कहा जा सकता। वॉलेस ने अमेरिका को सुपर पावर मानने से इनकार किया और कहा यह देश अब सिर्फ बड़ी शक्ति बनकर रह गया है, सुपर पावर नहीं है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अमेरिका को काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। हालांकि इसका दूसरा पहलू यह भी है कि अमेरिकी लोग अब लंबे चलने वाले युद्धों से ऊब चुके हैं। वो अब अपने बेटों और बेटियों को युद्धों में झोंकना नहीं चाहते। इसका अन्य कारण यह भी हो सकता है कि अमेरिका अपने पारंपरिक खतरों से ध्यान हटाकर चीन पर फोकस करना चाहता है। हमारा चौथे बिंदु पर हम चर्चा करें तो यह रूस की आक्रामकता से संबंधित है। सोवियत संघ के 1991 के विघटन के बाद अमेरिका निश्चित हो गया कि दुनिया में अब उसके बराबर कोई महाशक्ति नहीं है। यह शीत युद्ध का अंत माना जाता है। इसके बाद अमेरिका और रूस के संबंध पटरी पर आ चुके थे, परंतु 2014 में रूस द्वारा यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा करने और यूक्रेन में रूसी सैन्य हस्तक्षेप के कारण अमेरिका और रूस के बीच संबंध काफ़ी खराब हो गए। सीरियाई गृह युद्ध में रूसी सैन्य हस्तक्षेप और 2016 और 2020 अमेरिकी चुनाव में रूस के हस्तक्षेप के आरोपों के कारण दोनों देशों के संबंधों में गिरावट जारी रही। 2022 में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद संबंध बुरी तरह बिगड़ चुके हैं। अमेरिका और उसके नेटो सहयोगी रूस को अभी खतरे के रूप में देखते हैं। शीत युद्ध के बाद से यह सबसे खराब स्थिति है। 2014 के बाद से लगाए गए प्रतिबंधों के मुकाबले अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद रशिया पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। यूक्रेन मामले में अमेरिका बेबस नजर आता है। इसी कारण से अमेरिका के सहयोगियों और बाकी दुनिया का अमेरिका के प्रति विश्वास कमजोर हुआ है। इससे दुनिया भर में अमेरिका पर सवाल खड़े हुए हैं। क्रीमिया पर अधिकार करने के बाद रूस पर अमेरिका के लगाए प्रतिबंधों का कोई खास असर रूस पर नजर नहीं आया। इसके नतीजे में 2022 में यूक्रेन पर दोबारा हमला किया गया।
अगर 2014 के लगाए प्रतिबंधों का रूस पर असर होता तो वह 2022 में ऐसा दोबारा नहीं करता। इस हमले ने अमेरिका के विश्व की एकमात्र महाशक्ति होने पर एक बार फिर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। दोस्तों, एक अमेरिकी पत्रकार क्रिस हेजेस ने अपने 2018 में अपनी पुस्तक अमेरिका द फेयरवेल टूर में भविष्यवाणी की है कि एक दशक या अधिकतम 2 दशक के भीतर अमेरिका दुनिया की महाशक्ति नहीं रहेगा। अमेरिका के घटते प्रभुत्व की चर्चा के बीच इस बातचीत से इतर कुछ तथ्यों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो अमेरिका मिलिट्री पावर में दुनिया में पहले स्थान पर है। इसमें दूसरे स्थान पर रूस, तीसरे पर चीन और चौथे स्थान पर भारत है। एक अन्य इंस्टीट्यूट मिलिट्री डायरेक्ट के अनुसार चाइना दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति है। अमेरिका के भारी भरकम सैन्य बजट के बावजूद अमेरिका को इसमें दूसरे स्थान पर रखा गया है, तीसरे पर रूस और चौथे स्थान पर भारत को रखा गया है। सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च अमेरिका करता है, जो कि 770 बिलियन यूएस डॉलर से भी अधिक है। दूसरे स्थान पर चीन का रक्षा खर्च लगभग 250 बिलियन यूएस डॉलर है। दोस्तों, अमेरिका के अलावा दुनिया की सबसे बड़ी संभावित महाशक्ति कौन हो सकता है? क्या यह अगली महाशक्ति चीन हो सकता है? आपको क्या लगता है? क्या अमेरिका का युग खत्म हो चुका है या अभी यह कहना जल्दबाजी होगी? अपने विचार जरूर साझा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।